देखो स्क्रीन शॉट है ना। बताओ एक बार। ओके तो देखो ये डेरिवेशन और करनी है अपने को, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योति बाद में करना बात। मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो। देखो मीन का हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें मतलब मीन को हम म्यू से डिनोट कर रहे थे ना, तो अगर म्यू निकालना है तो समेशन ऑफ हम क्या कर रहे थे, पी आई एक्स आई और उसी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है। ठीक है, और उनको सबको ऐड कर दो तो हमारा जो मीन है वो आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अगर मुझे x इज इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, एन सी आर पी रेस टू द पावर आर एंड क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर, है ना। तो हम यहाँ पे यही मीन का अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर मुझे मीन निकालना है, म्यू इज इक्वल टू समीशन, अब यहाँ पे एक्स आई, अब एक्स आई की जगह क्या है देखो, हम बाइनोमियल में ऐसे कैसे करते हैं कि एक्स की वैल्यू और यहाँ पे पी ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे आर पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो R1 आ गया, R2 आ गया, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, या फिर तुम ऐसे कह लो कि पहले जैसे n की वैल्यू 0 आती है, फिर 1 आती है, फिर इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक आते हैं हम, n तक। तो इनको ही R1 R2 Rn बोल सकते हो। तो इसी तरह से ना यहाँ पे तुम्हारी बुक में कैसे लिख रखा है, इस xi की जगह लिख दिया है r, और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा उसी के नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते थे ना, यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो अपनी क्या हो जाएगी, p ऑफ 1 हो जाएगी p ऑफ 2, है ना। अगर x की वैल्यू तुम्हारी 0 से लेके n तक है तो p1 p2 से लेके pn तक ही आएंगी, तो उनको ऐसे लिख सकते हो। अब बस इसको ओपन कर दो और समीशन को लगा देना, तो समीशन r, अब p इज इक्वल टू एक्स के आर, ये लगा दो फॉर्मूला, एन सी आर पी आर और क्यू एन माइनस आर। और तुम ये भी देखो कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके एन तक, क्योंकि एनसीआर में क्या करते हैं, NC0 NC1, है ना, एनसी एन तक जाते हैं ना, तो आर की वैल्यू हमारी 0 से लेके एन तक जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस आर आएगा, हाँ ये आ रही है। चलो अब इसको ओपन कर दो, मतलब खोल दो इसको, समीशन ही तो है, तो देखो क्या बनेगा। आर की वैल्यू 0 रखो, 0 इंटू 0 सी, ओ सॉरी एन, ओ ओ छोटा इरेजर लेना पड़ेगा, वो स्ट्रोक वाला ही ठीक होता है, रुको। हाँ अभी ठीक है। तो पहले 0, फिर एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर एन, फिर 1। ठीक है, 1 के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, NC1 पी की पावर 1 क्यू की पावर n माइनस 1, है ना, एंड प्लस अप टू n तक।
तो n, r की वैल्यू n पुट की, n सी n, p की पावर n और q की पावर 0, ये आएगा। अब तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म तो 0 ही होगी क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट टर्म तो अपनी ये आ गई। सेकंड देखो, प्लस 1 इंटू एन सी 1 कितना होता है, n होता है, p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 1 है। सेकंड भी लिख सकते हो, सेकंड में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 2 आएगा और nc2 आएगा। nc2 को कैसे कर सकते हो, n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और p की पावर 2 आएगी और q की पावर n माइनस 2 आएगी, है ना। अब लास्ट वाली और लिख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना किस तरह की टर्म्स आ रही है। तो n, अब n सी n तुम्हें पता ही है 1 होता है, तो 1 इंटू पी की पावर n, q की पावर 0, 1 हो गई। तो यहाँ तक आ गया। सब में से देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो सब में n भी दिख रहा है तुम्हें, है ना, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n आएगा, तो n आ रहा है सब में से कॉमन, ठीक है। और उसके बाद p भी सब में है, एक एक p तो है ना सब में, वो भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n और p को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर देख लो अभी क्या बच जाएगा, q की पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो n भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया n माइनस 1, p, एक p बाहर आ गया, q की पावर n माइनस 2 प्लस, तुम थर्ड टर्म और निकाल के देख सकते हो, मैं बुक में से लिख देती हूँ डायरेक्ट। अपनी क्या आएगी, n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि क्या आता है देखो nc3 आएगा, nc3 में क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, है ना। देखो साइड में लिखते हैं, किस तरह से बनेगा, 3 और nc3, तो nc3 ये बनता है ना, और बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में वही p की पावर 3 और q की पावर n माइनस 3। तो तुम देख लो 3 से 3 फैक्टोरियल को अगर काटोगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा, है ना, क्योंकि 3 निकल जाता है तो 2 फैक्टोरियल बचता है, तो इससे इसको अगर कैंसिल करोगे तो 2 फैक्टोरियल, n अपना बाहर आ गया और एक p बाहर आ गया, तो n माइनस 1 n माइनस 2/2 फैक्टोरियल, p की पावर 2 बच गई और q की पावर n माइनस 3। तो यही लिखते हैं, समझ गए ना, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, ये और निकाल दिया हमने 2 फैक्टोरियल, और इसको अच्छे से लिखना है तो 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, p की पावर 2 और q की पावर n माइनस 3। एंड लास्ट वाली टर्म और देख लेते हैं, एक बार तुम चैट बॉक्स में लिख दो, ये स्टेप क्लियर है, n अपना बाहर आ गया, लास्ट में बच जाएगा p n माइनस 1। ओके, तो देखो हमने ये निकाल लिया कॉमन। अब इसको ना तुम थोड़ा सा बाइनोमियल से कंपेयर करो, अंदर वाली जो टर्म आई अपनी इज इक्वल टू, np तो है ही, चलो अपना बाहर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 सी, क्या बनेगा, ये समीशन की फॉर्म में लिखते हैं ना इसको, नहीं तो एक काम करो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, रुको रुको रुको, हाँ बिल्कुल करनी है। देखो इसको ना बाइनोमियल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा, या तो देखो क्योंकि क्यू की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट किया, p की पावर n माइनस 1 तक गए, और अगर तुम इसको उल्टा लिखोगे तो p की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट किया, q की पावर n माइनस 1 तक गए, तो सेम ही होता है। या तो तुम इसको लिख सकते हो p प्लस q की पावर n माइनस 1, या फिर q प्लस p की पावर n माइनस 1, क्योंकि ओपन करते हैं तो ऐसे ही नहीं आता है, n माइनस 1 c 0, फर्स्ट वाले की पावर फुल और सेकंड वाले की 0, फिर क्या लिखोगे, n माइनस 1 c1, p की पावर एक कम कर दो और q की पावर एक इंक्रीज कर दो, तो वो उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे q प्लस p की पावर n माइनस 1, तो ये यही बनेगा ना जो मैंने लिखा है पहले, तो देखो n माइनस 1 c0, q की पावर n माइनस 1, p की पावर 0, है ना, फिर क्या आता है n माइनस 1 c1, अब n माइनस 1 c1 यही आता है n माइनस 1, p की पावर तो क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी और q की पावर एक कम हो जाएगी, तो q की पावर n माइनस 2 और p की पावर 1, है ना। तो वही है, इसको थोड़ा सा मतलब हमने क्या किया, बाइनोमियल को
कंप्रेस कर दिया है, एक्सपेंड, पहले एक्सपेंड किया फिर कंप्रेस कर दिया। अब P और Q का सम तो 1 होता है ना, बिकॉज P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो दोनों का सम 1 आएगा। तो इसको तुम क्या लिखोगे, NP और 1 की पावर कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो दैट विल बी आवर, है ना। तो बाइनोमियल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसका मीन हमेशा क्या आएगा, N इंटू P, ये है हमारा मीन। क्लियर। वेरिएंस भी इंपॉर्टेंट है, बताओ ये जल्दी से, क्लियर है। वेरिएंस और निकालते हैं फिर। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस अगर मुझे निकालना है तो हम ऐसे लिखते थे ना, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई इस पूरे का स्क्वायर, ये कर जाता है। मतलब ये हमारा मेन ही होता है बेसिकली, यू म्यू, है ना। तो ये था अपना वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वो यूज करते हैं। म्यू निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अभी निकाल दिया ना। तो इस सिस्टम को सोल्व कर लेते हैं और फिर बाद में माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर। तो अभी हमारा मेन फोकस है इस पे, समेशन ऑफ पी आई और एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स आई है वो हम आर लेके चल रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन आर का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, है ना। क्योंकि पी आई का मतलब यही है कि एक्स आई की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर, आर का स्क्वायर। और एक्स इज इक्वल टू आर ये भी लिखा था हमने, समेशन आर स्क्वायर, देखो समेशन ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस जाएगा। बस अभी इसको भी वैसे ही सोल्व करना है जैसे उसको किया था। तो यहाँ पे भी हमारी आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक है। अच्छा अब ये देखो, हमने ना मीन तो निकाल लिया है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा यूज कर ले। तो आर स्क्वायर को तुम ऐसे लिखो एक बार, आर इज इक्वल टू, सॉरी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में आर प्लस कर दो, आर माइनस कर दो, ऐसे करो। ठीक है, ये टर्म अलग रखो और ये अलग रखो, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे हमने इस आर और इन दोनों में से अगर मैंने आर को कॉमन ले लिया तो ये ऐसे बन रहा। तो ये जो वैल्यू आई है ना आर स्क्वायर की, ये इधर पुट करते हैं, देखना अभी क्या बनेगा। समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर प्लस और आर इंटू आर माइनस 1, है ना, ये आया है। और ये मतलब ये वाली टर्म एज इट इज है, तो मैं इसको एज इट इज ही लिख देती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी लिखनी पड़ेगी। अब एक बार तो इस आर की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, और एक बार इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये इस तरह से है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन आर फ्रॉम 0 टू एन आर टी एक्स इज इक्वल टू आर एंड प्लस summation r from 0 to n r minus 1 probability of x is equal to। क्लियर। अब ये वाली टर्म देखो, अभी अभी निकाल लिया, दिस इज म्यू, ध्यान से देखो ऊपर, ये रही, है ना, r probability of x is equal to r, इसलिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थोड़ा इजी हो जाएगा निकालना, देखना तुम। तो ये तो हमारा म्यू ही आ गया, और म्यू की वैल्यू तो अभी निकाल दिया, एनपी थी ना, तो इसको तो तुम एज इट इज ही रहने दो, इसको बस एनपी ही हो गया, ये तो सोल्व। सेकंड समीशन निकालना है, सेकंड समीशन में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समीशन आर फ्रॉम 0 टू एन आर आर माइनस 1 प्रो एनसीआर होता है ना, तो एनसीआर और निकालो, एनसीआर को कैसे बोलते हो, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 से लेकर कहाँ तक का फैक्टोरियल होता है। हाँ, नीचे तो आर फैक्टोरियल होता है, ये तो पक्का है। एन माइनस आर होगा या और कुछ होगा, मैं तब तक नीचे लिख देती हूँ आर फैक्टोरियल। बोलो क्या होता है, और यहाँ पे p की पावर r क्यू n माइनस आर, वेरी गुड। देखो एनसीआर का फॉर्मूला बताओ, n n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर कहाँ तक जाते हैं हम। हम्म,
गरिमा? R-1 तक दी। तो वही R-1 करेंगे ना, माइनस तो फिर वो प्लस हो गया है ना, ऐसे ही कह रहे हो ना, N-R-1 तक, है ना, तो वही मैंने इसको कह दिया N-R+1। चलो, अब ना हमें ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि समीशन ओपन करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तुम देख रहे हो, देखो R फैक्टोरियल है ना नीचे, तो इस R-1 को अगर तुम्हें काटना है तो इसका जो फैक्टोरियल है उसको ओपन कर दो। अब इस फैक्टोरियल को अगर तुम लिखोगे तो ये बनेगा R-1 और R-2 का फैक्टोरियल, है ना। अब ये वाली दोनों टर्म्स तो हमारी कैंसिल नहीं हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हमें इसको उससे फैक्टोरियल जैसा ही बनाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो जैसे नीचे है R-2 का फैक्टोरियल, अगर नीचे R फैक्टोरियल होता है तो P की पावर R आती है। अगर यहाँ पे नीचे क्या बच गया, R-2 का फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P की पावर R-2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना हम P की पावर 2 बाहर निकाल ले, P की पावर R-2 बच जाएगी अंदर। तो एक तो ये काम करना है अपने को। देखो, इज इक्वल टू NP प्लस, मैंने P की पावर 2 बाहर निकाल ली, समीशन R फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर भी देखो तुम, ऊपर हमारी टोटल कितनी टर्म्स हैं, ऊपर है हमारी R, और नीचे है अभी R-2 का फैक्टोरियल। तो जैसे ही अभी तुमने देखा कि ऊपर अगर R टर्म्स है तो नीचे R फैक्टोरियल आया था ना, तो अभी हमने ये काट दिया, तो अगर नीचे R-2 है तो ऊपर भी R-2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि टोटल तुम्हें चाहिए R-2 टर्म्स, इतनी टर्म्स चाहिए, और ऊपर अभी टोटल कितनी है, R है, तो तुम्हें कोई दो निकालनी है। अब तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि तुम ये वाली दो निकालोगे शुरू वाली या आखिर वाली, क्योंकि बीच से निकालोगे तो फिर तो फैक्टोरियल जैसा कुछ बनेगा नहीं ना। तो देखो ध्यान से, अगर तुमने ये लास्ट वाली दो निकाल दी सपोज करो, फिर तुम्हारा ऐसा बनेगा N-R कहाँ तक, +3, एंड बाय R-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर P की पावर R-2 एंड Q की पावर कितनी थी वही N-R। तो तुम एक बार चेक करो कि क्या ये क्या बन रहा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, सोचो एक बार, मतलब कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या ये। तुमने बाहर ये निकाला है N-R+2 और N-R+1, ठीक है, ये दो टर्म्स निकाल ली तुमने बाहर। तो चेक करो कि इज दिस एनी कॉम्बिनेशन, किसी चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या ये, क्या तुम इसको ये ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो एक बार। बन गया। अच्छा अब ये देखो, ये ऐसे आना चाहिए ना, फिर P यहाँ पे आना चाहिए R-2, ये तो ठीक है, फिर Q, अब क्या होता है ऊपर में से नीचे वाला माइनस होता है, तो ऐसे आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा ना इधर, समझ रहे हो, है ना, इधर नहीं आ रहा, मतलब क्यों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फर्स्ट वाली चीज तो बन गई, बट सेकंड वाली P भी बन गया, ठीक है, P भी सही आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। अब तुम एक काम करो, पहली दो निकाल के देखो, चेक करते हैं पहली दो निकालने से क्या होगा। तो इसके नीचे करते हैं, देखो सपोज मैंने N और N-1 को बाहर निकाल लिया, समीशन R फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि समीशन तो R पे है ना, अगर समीशन N पे होता ना फिर बाहर नहीं निकाल सकते थे, समीशन है R पे, तो N तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हो तुम। तो अब तुम्हारा होगा N-2, N-3, N-R+3, ठीक है। और अभी यहाँ पर है अपने पास P की पावर है R-2 और Q की पावर है N-R,
अब चेक करो, क्या ये किसी चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है? ऐसे लिख सकते हो क्या? ठीक है, ये लिख सकते हो ऐसे? बताओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला यूज करना, देखो बन सकता है। यस और नो? हम्म, लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में। हाँ, अच्छा अभी ये देखो, p की पावर आनी चाहिए जो नीचे होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, क्यू की पावर में क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो n-2 और माइनस r-2 आना चाहिए। यही आ रहा है ना, देखो सेम ही तो है, 2 से 2 कट गया ना। इसका मतलब इससे काम चलेगा, ऊपर वाले से नहीं काम चलेगा। मैं तुम्हें रट्टा नहीं मरवा रही हूँ, तुमने देखा दोनों लेके कौन से वाला ठीक है ना? ये ठीक है, क्योंकि निकालनी तो दो टर्म ही है। अदरवाइज तुम पता है इसमें क्या करोगे, ऊपर वाला जो है ना, इसमें तुम्हें क्यू की पावर 2 भी चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, क्यू की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और क्यू की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ तुमने दो टर्म निकाली, काम चल गया ना, कुछ नहीं किया। हम्म, तो इसमें मतलब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से। तो हम नीचे वाले को प्रेफर कर रहे हैं अभी। तो हमारा ये आ गया। और जैसे ही तुम इस पे समीशन लगाते हो, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, p प्लस क्यू की पावर n-2, है ना? ऐसे ही लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, n p प्लस पी स्क्र n इंटू n-1। और p प्लस क्यू की पावर कितनी कर लो, वो तो 1 ही है, 1 की पावर नेचुरल नंबर, तो 1 आ गया। तो ये हमारी टर्म आ गई। और ये तो हमारा सिर्फ क्या आया है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई और एक्स आई का स्क्वायर आया है। अब तुम्हें तो वेरिएंस निकालना है ना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एन पी प्लस एन पी स्क्वायर और n-1 और माइनस ऑफ एन पी का स्क्वायर, क्योंकि मीन अपना एनपी ही था ना। तो ये, अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, चलो। तो इसको लिख सकते हो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, हम यहाँ पे एन स्क्वायर पी स्क्वायर लिख देते हैं। अब देख लो भाई क्या हो सकता है इसमें। आई थिंक लास्ट टू टर्म्स में से तुम पी स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हो, एक एन भी बाहर आ जाएगा, है ना? एन पी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, n-1 माइनस एन, है ना? यही बचा ना? ठीक, तो n से n कैंसिल, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस आ गया, तो ऐसे लिख दो एन पी माइनस एन पी स्क्वेयर। अब इन दोनों में से भी एन पी बाहर आ रहा है, तो 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी की वैल्यू क्या हुई होती है, तो एन पी क्यू आर। तो ये है अपना वेरिएंस। क्लियर है? वेरिएंस हमारा मीन आया है एन पी, और वेरिएंस आया है एन पी क्यू। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो पूरी करवा दी है, और इसके बेस पे क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, बहुत आसान है। ये देखो ऊपर वाला डाटा याद रखना बस, तो तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। इसने क्या कहा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, मीन तुम्हें 3 दे रखा है और वेरिएंस 2 दे रखा है। चलो, मीन दिया है 3 और वेरिएंस दिया है कितना, 2। तो इसका मतलब एन पी की वैल्यू है 3 और एन पी क्यू की वैल्यू है 2। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? हाँ,
देखो डायरेक्ट क्या करो, डिवाइड कर दो ना, वेरी गुड, दोनों को डिवाइड कर दो तो सीधा ही एनपी से एनपी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है 2/3 आ गई। और पी की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू 1 होता है ना, तो यहाँ से तुम्हारा 1 माइनस 2/3 करोगे तो पी भी आ गया 1/3। पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एन आ जाएगा, तो एन इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3, तो एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 9। बस, अब इसने यही कहा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर क्या होती है, एनसीआर। एन की वैल्यू 9 है, सी आर, पी कितना है 1/3, इसकी पावर आर, और क्यू कितना है 2/3, और इसकी पावर होती है एन माइनस आर, एन की वैल्यू 9 है माइनस। दिस इज आवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना इजी। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आता है, इज देयर एनी फैलेसी, मतलब कि क्या इस स्टेटमेंट में कोई गलती है, चेक करो। तो इसने क्या कहा है, मीन दे रखा है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7। तो मीन है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मीन है 20 और वेरिएंस है 7, है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये दे रखा है 7, तो यहाँ से एन पी क्यू कितना हो गया 49। ठीक है, अब देखो, अब तुम सीधा एक क्यू निकालोगे ना, सबसे पहले तो क्यू के लिए डिवाइड ही कर दो इन दोनों को, 49/20। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ गई ना, गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये गलत है, मतलब इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसने पूछा था कि चेक करो कि ये फॉल्स है या ट्रू है, यही चीज देखना था। तो हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है, विच इज नॉट ट्रू, तो ये गलत। ठीक है, बोलो क्लियर है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो जैसे कंपलसरी में ही आने का है, तुम्हें भी पता है कि इतना ऐसा तो नहीं है कि इसको ज्यादा मार्क्स का देंगे। नेक्स्ट रो देखो 9th, फिर कुछ तुम भी ट्राई करना ना। तो 9th में क्या कहा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज मीन स्कोर। अच्छा, मीन दे रखा है 6, तो मीन मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, एनपी हमें 6 गिवन है एंड वेरिएंस तुम्हें 2 दे रखा है, तो एनपी क्यू तुम्हें दिया है 2। ओके, अच्छा इसने कहा है कि बाइनोमियल तुम अज्यूम कर लो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 6। ठीक है, देखो तो तुम्हें निकालनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, 5, 6। बिल्कुल आसान है, क्यू की वैल्यू निकाल देती हूँ मैं, देखो 2/6 निकालेगी तो 1/3 आ गया। पी की वैल्यू हमारी 1 माइनस क्यू होती है, तो 2/3 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो तुम्हारी एन की वैल्यू आएगी, 2 से 2 कैंसल, 9 ही आएगी, है ना। और अभी जो लिखा था ना, ये ऊपर वाला ही तो बन रहा है, यही है देखो यहाँ पे। अब तुम आर की वैल्यू 5 पुट करो और आर की वैल्यू 6 पुट कर दो, क्योंकि 5 और 6 के बीच में तो कोई नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जब भी हम बाइनोमियल लेते हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा किस में आती है, 0 से लेके एन तक। ऐसा तो नहीं है कि 5 और 6 के बीच वाली भी वैल्यूज आ जाएंगी, सिर्फ या तो 5 आएगा, 5 के बाद डायरेक्टली 6 ही आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, देखो ये जो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, दिस वन, ये अप्लाई कर दो, क्योंकि सेम ही आया क्यू की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे पी की वैल्यू 1/3 आई थी और वहां पे क्यू की आ रही है, बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज एन भी तुम्हारा 9 होगा। ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना तुम, मतलब 2 क्वेश्चंस और हैं उसके बाद, बस 3 है, मतलब 3 है।
हाँ, बेसिक कैलकुलेशन ही है, मैंने देख लिया है। फिर भी कोई बात नहीं, बता देना अगर जहाँ पे भी डाउट लगे तो। फिटिंग छोड़ सकते हो, इसकी फिटिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम्म। चलो। ठीक है, मैं दोबारा से लिंक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 5 ही मिनट बाकी हैं तो उसमें ही कर लेंगे।